जिस तरीके से आपने देखा और ये पूरे राजस्थान ने देखा कि 2 दिन पहले ईडी ने जल जीवन मिशन घोटाले में राजस्थान के मंत्री महेश जोशी, उसके ओएसडी राजस्थान के एसीएस सुबोध अग्रवाल सहित 6 से अधिक अफसरों पे ईडी की छापेमारी हुई है। और ये पूरे राजस्थान के लिए बहुत शर्म की बात है कि इस कांग्रेस सरकार में जो 70,000 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन का मामला था, उसमें से 40,000 करोड़ रुपए के टेंडर बिना किसी क्वालिटी जांच के दे दिए और 18,800 करोड़ रुपए का भी मामला भी जांच में विचाराधीन है। तो ये पूरे राजस्थान की जनता के लिए बहुत गंभीर विषय है कि जिस तरीके से 5 साल में इस कांग्रेस की सरकार ने लगातार भ्रष्टाचार किए हैं, और ये भ्रष्टाचार का ही नमूना है कि राजस्थान की सरकार का इसमें इन्वोल्यूशन होने के कारण केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी को आना पड़ा और राजस्थान सरकार के मंत्री और यहाँ के अधिकारियों को काले कारनामों को उजागर किया। जिस तरीके से जल जीवन मिशन में इन लोगों ने, राजस्थान के जलदाय मंत्री, जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जो घोटाले किए हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। आम नागरिक और जो राजस्थान की जनता है, एक तरफ राजस्थान की जनता परेशान है, दूसरी तरफ पेपर लीक से युवा परेशान है, और एक तरफ राजस्थान के जलदाय विभाग के अधिकारी जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसको लेकर ईडी ने पर्दाफाश किया है। और जिस तरीके से राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ईडी पे जो आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ईडी निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। केंद्र की सरकार का किसी भी जांच एजेंसी पर कोई दबाव नहीं है, और दबाव में जहां तक मानता हूं, आपने देखा कि जब राजस्थान के विधायक मानेसर गए थे और फोन टैपिंग वाला प्रकरण हुआ था, तो एक तरफ एक एफआईआर एसओजी में दर्ज होती है, दूसरे दिन उसी एफआईआर को एसीबी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से कि जल जीवन मिशन में जिस तरीके का भ्रष्टाचार घोटाला सामने आया और राजस्थान की जनता ने देखा कि यहाँ की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और केंद्र सरकार की ईडी को कार्रवाई करनी पड़ी, तो अब समय आ गया है कि इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंका जाए और राजस्थान से कांग्रेस का सफाया किया जाए। केंद्र सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव की वजह से हमें परेशान किया जा रहा है, ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? यदि गलत इस्तेमाल ईडी का किया जा रहा होता तो मुझे लगता है कि इसमें ऐसे कोई भी जांच एजेंसी इतनी बड़ी लेवल पे छापेमारी नहीं कर सकती है, और न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। यदि कांग्रेस को लगता है कि ईडी की छापेमारी गलत है, तो उन्हें न्यायालय में जाना चाहिए और न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के अंदर आती है, सही है? केंद्र की जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी जांच एजेंसी पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र तरीके से काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के जो लोग हैं उन पे छापेमारी हो रही है। जहां अन्य लोग भी यदि कोई गबन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी ईडी निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। और जिस तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई ईडी कर रही है, जब जाके राजस्थान की भ्रष्ट सरकार के घोटाले सामने आ रहे हैं, यदि ईडी कार्रवाई नहीं कर पाती तो हम लोगों को, आप लोगों को, राजस्थान की जनता को पता ही नहीं लग पाता कि 40,000 करोड़ रुपए के भी काम इन्होंने बिना किसी टेंडर के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों की कर दिए। उनका कहना है कि ये मामले पुराने हैं, अभी चुनाव की वजह से परेशान किया जा रहा है। ऐसे कोई मामला नहीं जो घोटाला हो, लेकिन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है चुनाव के टाइम बदनाम करने के लिए। जैसा मैंने आपको बोला कि यदि किसी को ये लगता है कि एजेंसी हमें प्रताड़ित कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, तो माननीय न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि ईडी ने दिल्ली की आम आदमी सरकार के मंत्रियों को हिरासत में लिया, तब आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी जुलूस निकाला और ईडी का विरोध किया। और अभी कुछ दिन पहले जो मनीष सिसोदिया वहाँ के मंत्री थे, उनकी जमानत के लिए न्यायालय ने वापस मना कर दिया, और न्यायालय ने कहा कि मनीष सिसोदिया की इसमें लिप्तता है। तो निश्चित रूप से ये सब लोग मिले हुए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं और इनके ही भ्रष्टाचार का कारनामा है
कि ईडी को राजस्थान में आना पड़ा और इनके काले कारनामों को उजागर करना पड़ा। चुनाव के 5 साल में जो चुनाव में ईडी कहाँ चल गई थी? चुनाव आते हैं ईडी क्यों आ जाती है? ईडी पिछले 5 साल से लगातार काम कर रही थी। जैसे जैसे ईडी को सबूत हाथ लगे, उन्होंने परत दर पर हर चीज खोली। तो जैसे जैसे उनको डोटासरा जी के यहाँ जब ईडी की छापेमारी हुई, इनके मोबाइल जब्त किए गए। मोबाइल जब्त करने के दौरान जब इनके जो दोनों बेटे हैं उनके कुछ सबूत उनके हाथ लगे, तो उन्होंने दोनों बेटों को नोटिस दिया। तो ईडी तो लगातार अपने अपनी डोटासरा का कहना है कि 11 घंटे पुलिस रही, बहुत सम्मान किया, कोई सबूत नहीं मिले, ऐसे कोई। देखिए, एक जांच एजेंसी का काम है कि जांच, किसी भी चीज की जांच होने में समय लगता है। उन्होंने छापेमारी की है, सबूत बरामद किए हैं, आगे भी उनको नोटिस देके बुलाया है, इनसे दस्तावेज मांगे हैं। तो केंद्रीय एजेंसी है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि निष्पक्ष कार्रवाई का एक प्रमाण है कि सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, इनको बुला रहे हैं। यदि ईडी को दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करनी होती तो ईडी कभी भी इनको गिरफ्तार करके ले जा सकती। कहीं ऐसा तो नहीं जनता को भ्रमित करने के लिए देखिए, नेताओं को बदनाम किया जा रहा है? राजस्थान की जनता समझ चुकी है और राजस्थान की जनता सब जानती है कि पूरे प्रदेश में 17 से भी ज्यादा बार पेपर लीक हुए। डोटासरा के कितने सारे रिश्तेदारों को पता नहीं कितनी विभिन्न नौकरियों में ये लग गए, ये आप सभी मीडिया के बंधु भी जानते हैं। तो ये राजस्थान के विकास का समय है और कांग्रेस का जाने का समय है। कांग्रेस का जाना तय है और भाजपा की सरकार आने वाली है।